हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे सभी लोगों को। चलिए डिस्कस करते हैं निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं। पहले हम ओवरऑल कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हुआ है। देखिए कि अभी क्या है, आपको पता है कि जैसे बजट आया था तो हमारा बजट बहुत ज़्यादा अच्छा तो था नहीं, है ना। लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना था इस टाइम पर। तो इसीलिए इसीलिए ये जो ट्रेड डील हुई है वो इसी टाइम पर हुई थी, है ना। जब लोग पैनिक में थे, जब लोगों को लग रहा था कि क्रैश होने वाला है, मार्केट बहुत ज़्यादा गिर सकता है, बजट बहुत खराब है ना, हमारे टैक्सेस और ज़्यादा इंक्रीज कर दिए, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, इसको लाइन चार्ट बनाकर देखते हैं। अगर हम टेक्निकली बात करते हैं तो ये तो न्यूज बेस्ड बात हो गई जिसकी वजह से मार्केट इतना ऊपर गया था। हम टेक्निकली बात करते हैं तो देखिए अभी भी हम रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं किए। तो देखिए रेजिस्टेंस क्या क्या हो सकती है मेरे। तो मैं अगर रेजिस्टेंस देखता हूँ तो मेरा एक रेजिस्टेंस ये है, आप देखेंगे तो, है ना, ये रेजिस्टेंस। और मेरी पॉसिबल है ये एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, मगर जरूरी नहीं कि ये टच हो। देखिए एक ये डबल टॉप है, डबल टॉप था ये वाला, ये नेक लाइन थी, ये इसकी वो है, डबल टॉप की नेक लाइन है। यहाँ पर ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसे कैंडलस्टिक चार्ट बनाता हूँ तो मैं देखता हूँ, देखिए ये जो स्विंग है ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और प्राइस जो है अभी इसके ऊपर नहीं गया है। तो मतलब अभी जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया वो है 9052 टू 920, मतलब 25,905 टू 25,920 के आसपास हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पर, और कल जैसा मैं डिस्कस कर रहा था कि हमारा जो सपोर्ट एरिया बनेगा वो बनेगा 650 के आसपास, मैंने आपको बताया था, आप कल की वीडियो देखिएगा। तो प्राइस क्या हुआ, डायरेक्टली उसके ऊपर गैप हुआ और वहीं से फिर उसने जो रेजिस्टेंस एरिया था वो अब सपोर्ट बन गया। जो मैं कल रेजिस्टेंस डिस्कस कर रहा था ना 650 का, अब वो क्या हुआ, सपोर्ट बन गया। प्राइस वहां पर आया और उसने वहां से थोड़ी सी बाइंग शो की। मगर ऐसा जरूरी नहीं कि वो सपोर्ट ब्रेक नहीं हो पाएगा। मगर अभी हमारी जो फिलहाल की कंडीशन है वो ऐसी है कि हमें क्या करना है, इस एरिया के बीच में ही ट्रेड देखनी है कि क्या हो सकता है। मतलब ये एरिया आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट एरिया है, ठीक है। ये एक डिसाइडिंग जोन है। अगर इसको ये ब्रेक करता है, इसको ये ब्रेक करता है तो हम आने वाले टारगेट्स देख सकते हैं डाउन साइड के, ये गैप फिल कर सकता है अगर ये वाला ब्रेक हुआ तो, ठीक है। और अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है तो हम देख सकते हैं कि प्राइस इस तरीके से जा सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, ये डिसाइडिंग जोन है हमारे। अब देखिए हमें क्या करना है, हम ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा। देखिए ट्रेड प्लान हम ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे कि तीन कंडीशन है, अगर फ्लैट कंडीशन, गैप डाउन और गैप अप। तो सबसे पहले हम गैप डाउन कंडीशन की डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गैप डाउन हुआ, और देखिए दो तरीके से गैप डाउन हो सकता है। एक तो इसके नीचे, इस प्राइस के नीचे, अगर इस प्राइस के नीचे गैप डाउन हुआ तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ तक एक बार आए, ये जो लोवेस्ट पॉइंट था कल का, ठीक है, यहाँ तक आए और यहाँ से फिर से सेलिंग आ सकती है। मतलब आप यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं शॉर्टिंग के लिए, ठीक है। फिर प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगा। ये कंडीशन जब है जब गैप डाउन ही इसके नीचे हो जाएगा प्राइस, है ना, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी कंडीशन, गैप डाउन अगर इसके नीचे नहीं होता और यहाँ पर होता है, इसके आसपास होता है, जैसे कल था बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पॉइंट के पास, और फिर से यहाँ पर विक बन जाती है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर विक बन जाएगी तो यहाँ पर एक सपोर्ट फिर से क्रिएट हो जाएगा। या रेजिस्टेंस तो जरूर फेस करेगा इस एरिया पर, नीचे की तरफ आएगा तो हो सकता है कि दोबारा से ऊपर की तरफ जाने लग जाए। अगर इसके आसपास ही गैप डाउन हो, मतलब डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है, डबल बॉटम बोल सकते हैं जिसको आप, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन है। अब गैप अप होता है तो गैप अप के लिए देखिए यही मेरा प्राइस है। यहाँ पर एक सेलिंग प्लान तो मैं कर सकता हूँ, इंट्राडे तो मुझे यहाँ पे आराम से मिलेगा, कुछ ना कुछ पॉइंट्स पक्का मिल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। यहाँ प्लानिंग कर सकता हूँ, एसएल बहुत छोटा रखूंगा रिजेक्शन कैंडल का, और यहाँ तक का प्राइस आ सकता है। और ये तो काफी बड़ा हो गया, 905 टू 72028 तक का प्राइस हो गया, तो इतना बड़ा टारगेट तो इंट्राडे में मिल भी सकता है। मगर आपका प्रीमियम तो इसमें कम से कम आपका 200 पॉइंट का टारगेट है तो 70-80 पॉइंट तो प्रीमियम ही बढ़ जाएगा, तो इतना लेने की जरूरत नहीं है। तो 35 पॉइंट्स तो आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे कि अगर प्राइस इसके ऊपर ही चला जाता है तब ही हम यहाँ पर बाइंग प्लान कर सकते हैं, जब इस प्राइस के ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाता है तो, ठीक है। आप अगर इसे लाइन चार्ट बनाकर देखेंगे ना तो अभी भी देखिए, मैं अगर बड़े टाइम फ्रेम पर जाता हूँ तो अभी भी ये देखिए लिक्विडिटी यहाँ की ली है बस, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर क्लोज कर गया है। देखिए ऐसा ही प्राइस एक्शन कहाँ बना था, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि सेलिंग कर देनी है, पर थोड़ा सा अलर्ट तो रहना ही हमें, ठीक है। देखिए ये वाला एरिया है, कौन सा वाला प्राइस एक्शन देखेंगे, जब प्राइस जो है डाउन साइड गया था हमारा यहाँ से, ये देखिए इस जगह, ये वाला मेरी लिक्विडिटी है यहाँ पर, ये वाली, ये देखिए यहाँ पर इसने ली और क्लोज नहीं कर पाया, फिर से डाउन साइड आ गया, ठीक है। सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी पॉसिबल हो सकता है कि ये लिक्विडिटी लेने के लिए आया हो और यहाँ पर लिक्विडिटी ली और फिर से प्राइस डाउन साइड आ जाए। ये पॉसिबिलिटीज हैं, अभी भी हैं ये पॉसिबिलिटीज, मगर हमें फिर भी थोड़ा सा आज का प्राइस सेक्शन और देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। तो उसके बेस पर हम और ज़्यादा श्योरिटी से कह सकते हैं कि हाँ अब ये टारगेट आने वाले हैं, तो थोड़ा सा आज का वेट और करेंगे। इंट्राडे में मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन, दो कंडीशन हमने डिस्कस कर ली, गैप डाउन और गैप अप की। अब फ्लैट कंडीशन हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद देखिए ऐसा स्ट्रक्चर बनना जरूरी है फ्लैट पे, ऐसा ये, ठीक है। क्यों, देखिए कल से क्या है, एक ये हाई बना, ये बना, ये बना, कोई भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। तो कम से कम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए जहाँ पर लो ब्रेक नहीं हो रहा हो, जैसे ये है और ये फिर इसका नेकलाइन ही ब्रेक हो जाए।
तो ऐसे स्ट्रक्चर पे ही बाय करें आप, है ना। अगर फ्लैट कंडीशन होती है, फ्लैट कंडीशन ऐसा जरूर है कि अगर नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से इंट्राडे के लिए छोटा मोटा टारगेट आप ले सकते हैं, बहुत बड़ा टारगेट नहीं ले सकते, ठीक है। ये कंडीशन हो सकती है फ्लैट कंडीशन में, ठीक है। बाकी ओवरऑल व्यू आज पता चल जाएगा। आज देखते हैं मार्केट क्या करता है। इसी तरीके से देखिए बैंक निफ्टी को भी देखेंगे ना, तो बैंक निफ्टी की एक ट्रेंड लाइन लंबी समय से आ रही है जिसको फॉलो कर रहा है, तो उसको ब्रेकआउट तो किया मगर सस्टेन अभी भी नहीं कर पाया। अभी भी अगर हम इसका लाइन चार्ट देखेंगे तो प्राइस जो है इसके नीचे ही है, तो देखिए अभी भी है नीचे, है ना। तो हमारे ये जो स्विंग्स हैं वो अभी भी वैलिड है, तो ब्रेक तो नहीं हुए, तो हम ये नहीं कह सकते अभी कि मार्केट जो है पॉजिटिव हो गया है ना। थोड़ा सा वेट और करेंगे, आज का प्राइस सेक्शन देखकर डिस्कस करते हैं कल के क्या मार्केट की कंडीशन हो सकती है। अब देखिए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा रिस्क के बारे में। कुछ कल कमेंट्स आए थे कि ऐसी सिचुएशन में हम कैसे अपने आप को कंट्रोल करें, मतलब कैसे हम ट्रेड प्लान करें। देखिए ऐसी सिचुएशन हमेशा तो नहीं आती, जैसा मैंने कल बताया था कि एक सिस्टमेटिक रिस्क होती है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको न्यूज नहीं पता कौन सी न्यूज आ जाए, आपको ये नहीं पता कि कब नेचुरल डिजास्टर आ जाएगा, जैसे कोरोना आया था। आपको बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है जो कि इकोनॉमी को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको हमेशा क्या करना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है। उसके लिए हेजिंग होती है, हेजिंग कर सकते हैं आप ना। कभी भी कैरी करने से बचें, कोशिश करें। देखिए ये जो पैसा कल लोगों ने कमाया है ना, ज्यादातर उन लोगों ने कमाया होगा जो ज्यादा प्रोफेशनल नहीं होंगे, है ना। कुछ लोग हो सकते हैं जो प्रोफेशनल हो, जिन्होंने पैसा कमाया हो, तो उन लोगों ने कमाया है। जो बिगिनर्स हैं, मतलब तुक्के में ले गए कि मार्केट गिर गया तो अब और बढ़ सकता है, कोई किसी को देख लिया उन्होंने कि कोई बता रहा है तो ले लिया, तो ये पैसा धीरे धीरे मार्केट वापस ले लेगा, उन्हीं से वापस ले लेगा जिन्होंने कमाया, ठीक है। तो इसमें कोई उसकी वो नहीं है कि मतलब हमें एक्साइटेड नहीं होना कि यार उन्होंने इतना पैसा कमा लिया तो हम भी कमा सकते थे, है ना। हमें हमेशा प्राइस एक्शन के साथ चलना चाहिए, ठीक है। आप प्रोसेस पे ध्यान देंगे तो प्रॉफिट अपने आप बनेगा, प्रोसेस पे ध्यान नहीं देंगे तो प्रॉफिट नहीं बनेगा। ये सारी चीजें बिगनर्स के लिए होती है कि यार ये कर लेता तो इतना बन जाता, ये बन जाता। मगर धीरे धीरे जब मार्केट में एक्सपीरियंस होता है तो फिर वो ये चीजें सोचना छोड़ देता है, क्योंकि मार्केट हमेशा के लिए खुला रहेगा, उसे हमेशा पैसा बचाना, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमेशा हेजिंग करनी है। हेजिंग कैसे करोगे आप, जैसे कि देखिए हम आपको कोई भी मान के चलिए पी कैरी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, पी के साथ या तो अगर ज्यादा कैपिटल नहीं है तो हमेशा एक छोटा सी बाय करें, मतलब उसके अपोजिट का बाय करके चले हमेशा, ठीक है। ये हमेशा करें, ठीक है। बटरफ्लाई स्प्रेड होते हैं, कॉल स्प्रेड होते हैं, पुट स्प्रेड होते हैं, बहुत सारे हेजिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें, हेजिंग सीखें। ज्यादातर जो ये इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, जो ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं, जो प्रॉम्प्ट टेक्स्ट चलाते हैं, मतलब पीएमएस सर्विस देते हैं, उसमें बटरफ्लाई पर ज़्यादा काम होता है, सबसे ज़्यादा बटरफ्लाई पर काम होता है, क्योंकि उसमें रिस्क मैनेजमेंट रहता है। भले ही प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं होता, हाई नहीं होता, मगर लॉस भी आपका कम से कम ही रहता है। चाहे मार्केट 1000 पॉइंट के ऊपर क्यों नहीं खुल जाए, फिर भी प्रॉफिट है लिमिटेड रहेगा। उनको पता रहेगा कि मेरा लॉस इतना ही होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी टेक्निक सीखे, मैं कोशिश करूंगा कुछ समय के बाद ये सारी चीज़ें बनाने की। टाइम की वजह से मैं नहीं बना पाता, मगर आप अपडेट रहिए, मैं कोशिश करूंगा ये सारी चीज़ें बनाऊंगा आपके लिए, हेजिंग कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। वीडियोज बना के आपको समझाऊंगा, है ना। शायद मैं नेक्स्ट मंथ से और स्टार्ट करूँ, मार्च से, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाएं, शेयर करके जाएं और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी हम एजुकेशनल कंटेंट भी स्टार्ट करेंगे, बस थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए हैव अ नाइस डे, बाय। और अपना रिस्क रिवॉर्ड हमेशा मैनेज करके चलें।